ए भगवान, आज भी नौकरी नहीं लगी। एक काम करो ना, मुझे 2000 रुपये दे दो। आज 2000 से काम चल जाएगा। ये सब क्या है? ये कैसे हो सकते हैं? पेड़ से पैसे कैसे गिर रहे हैं? अब तक तो सिर्फ कहावत में सुना था, आज तो देख भी लिया, पेड़ से पैसे गिर रहे हैं। अरे भगवान जी, ये तो खाली 2000 रुपये है। 2000 रुपये तो मुझे राशन वाले को देने हैं। अब ये उसे दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेंगे? भगवान, 1000 रुपये और दी। अच्छा भगवान जी, थैंक यू सो मच। अब मैं चलता हूँ, कल मैं फिर से आऊँगा, ठीक है? आपको दूध चढ़ाने के लिए। ये बात फिर से थैंक यू इनके लिए। हर्षित, ये सब क्या है? तुमने देखा ना कैसे उसने पेड़ से पैसे मांगे और पेड़ से पैसे गिरे भी और वो पैसे लेकर चला गया। अरे आज तक तो सच में कहावत में ही सुना था कि पेड़ से पैसे गिरते हैं, पर आज देख भी लिया कि कैसे पेड़ से पैसे गिरे थे। ऐसा लग रहा था जैसे तो पेड़ पे पैसे ही टंग रहे हों। मेरे दिमाग में ना एक आइडिया आया है, जैसे वो आदमी पेड़ से पैसे मांग कर गया है ना, हम भी मांग सकते हैं। वैसे भी तुम्हें तो पता ही है, हमें भी पैसों की जरूरत पड़ती रहती है। आए दिन पार्टीज वगैरह में जाना होता है, क्यों ना हम भी मांग कर देख लें। जैसे इस पेड़ ने उस आदमी को पैसे दिए, ये पेड़ हमें भी तो दे सकता है। हे पेड़ देवता, प्लीज मुझे 5000 रुपए दे दो, मुझे कॉलेज की फीस भरनी है। आपको तो पता ही है मुझे बहुत ज्यादा नीड है पैसों की, प्लीज। हमें कॉलेज की फीस भरनी है। यार देखो ना, पैसे तो आए ही नहीं। अरे तुमने ठीक से पैसे नहीं मांग रही, जैसे वो आदमी पैसे मांग रहा था ना वैसे मांगो, तब क्या पता है पेड़ पैसे दे दे। यार वैसे तो मांगे थे मैंने, एक काम करो तुम ट्राई करो। हे पेड़ देवता, हमें ना पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें अपने कॉलेज की फीस भरनी है, 5-5 हजार रुपए। अगर आप हमारी पैसे दे के मदद कर दोगे ना तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। हे पेड़ देवता, हमारी मदद करो ना, हमें 5-5 हजार रुपए दे दो, हमें कॉलेज की फीस भरनी है। आपकी बड़ी कृपा होगी, लाओ। हे पेड़ देवता, प्लीज हमारी बात मानो। यार ये तो हमारी बात मान ही नहीं रहा है। ए पेड़ देवता, मुझे ना बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ पैसे दे दे, सुबह से खाना नहीं खाया। अरे पैसे नहीं दिए, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा ना। दे पैसे दे। अरे वाह, 2000 रुपये। 2000 में तो ना कई दिन पेट भर के खाना खा लूंगा। और बोलते हैं मैं बात पेड़ देवता, मजे कर दिया आपने। अच्छा, जो माफ कर देना, मैं आपको चिट्ठी सुन मारा प्लीज, कल मैं फिर आऊंगा। ये क्या, ये मैं जा रहा हूँ। ये क्या, इसको इतने सारे पैसे मिल गए? यार देखो ना, पहले वो आदमी आया, इस पेड़ ने उसको भी पैसे दे दिए, इस आदमी ने तो जूते भी मारे, इसको भी पैसे दे दिए। हम लोग तो इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये पेड़ हमें फिर भी पैसे नहीं दे रहा। ऐसा करते हैं हम लोग भी ना, झूठ बोल के पैसे मांग कर देखते हैं, क्या पता ये दोनों भी झूठ ही बोल रहे हो। पेड़ ने इन्हें पैसे दे दिया, झूठ बोलने पर ही पैसे देता हो, क्या पता ये पेड़। अगर तब भी इस पेड़ ने हमें पैसे नहीं दिए ना, तो हम भी उस आदमी की तरह इस पेड़ को जूते मारेंगे, तब तो पेड़ पैसे देगा ही ना। हे पेड़ देवता, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मुझे बहुत भूख लग रही है, प्लीज कुछ पैसे दे दो। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पेड़ ऐसे आसानी से पैसे नहीं देने वाला। इसको झूठ बोलकर जूते मार मार के पैसे लेते हैं। रुको, मैं आता हूँ। दे पैसे, दे पैसे, दे पैसे, दे पैसे, दे पैसे। यार ये तो पैसे ही नहीं दे रहा। तुम एक और बार मारो। हाँ ठीक है, दे पैसे, दे पैसे। यार हमने सब कुछ करके देख लिया, ये पेड़ हमें फिर भी पैसे नहीं दे रहे। कोई फायदा नहीं है इस पेड़ से पैसे मांगकर। ये भी ना हमारे मम्मी पापा की तरह कंजूस है, 1 रुपया नहीं दे रहा हमें। समझ नहीं आ रहा है क्या करें।
यार मैंने तो सोचा था पेड़ 5-5 हजार रुपए दे देता हम दोनों को, तो हम अयाशी करते, घूमने जाते, पार्टीज करते, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, चलो अब। अरे रुको, क्या हुआ? आप लोगों को पैसे नहीं मिले क्या? अरे हर्षित, ये तो वही आदमी है ना जो सबसे पहले पैसे लेकर गया था पेड़ से। आप एक बात बताओ, आप सबसे पहले आए, आपने पेड़ से पैसे मांगे और पेड़ ने आपको पैसे भी दे दिए। फिर दूसरा आदमी आया, उसने तो पेड़ को लाते मारी, जूते मारे, पेड़ ने उसको भी पैसे दे दिए। हम दोनों ने इतनी रिक्वेस्ट की, इतने प्यार से बोला, पेड़ ने हमें तो कोई पैसे नहीं दिए। ऐसा क्यों? हमारी तो इसने मदद नहीं की, हम भी तो अच्छे खासे घर से हैं, हमसे पता नहीं क्या दिक्कत है इसको। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों की मदद करते हो क्या? हम दूसरों की मदद क्यों करेंगे? हमने किसी का ठेका थोड़ा लिया है। वैसे भी इस पेड़ ने सबकी मदद किया, आपकी किया, उस दूसरे आदमी के किया है, तो हमारी भी तो कर सकता था ना। अच्छा, तो फिर आप लोग दूसरों से क्यों उम्मीद कर रहे हो कि कोई और आपकी मदद करेगा? हम किसी इंसान से मदद थोड़ा मांग रहे हैं, पेड़ से ही तो मांग रहे हैं। और ये पेड़ सबकी मदद कर सकता है, तो हमने ऐसा कौन सा गलत काम किया कि ये हमारी मदद नहीं कर रहा है? देखो, ये पेड़ भी हमारी तरह ही है। जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं, ये भी सांस लेते हैं। अगर हम किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं तो उनको बुरा लगता है, और ऐसे ही जब सामने वाला गलत व्यवहार करे हमारे साथ तो हमें भी देखो बुरा लगता है ना। जिस दिन आप लोगों की इज्जत करना शुरू कर दोगे, दूसरों की मदद करना शुरू कर दोगे, लोग भी आपकी इज्जत करेंगे और आपकी मदद भी करने लगेंगे। और एक वक्त आएगा कि ये पेड़ भी आपकी मदद करने लगेंगे। बाकी वैसे मुझे एक बात बताओ, क्या आप करते हो लोगों की मदद? और अपने मम्मी पापा की, अपने यार दोस्तों की, भाई बहन की, या आपके जो भी रिश्तेदार हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, क्या आप उनकी इज्जत करते हो? मैं कौन सा अपने मम्मी पापा से लड़ती झगड़ती हूँ? मैंने तो आज तक किसी से बदतमीजी भी नहीं किया है। उल्टा हम तो बहुत होनहार और अच्छे बच्चे हैं। अच्छा, चलिए तो अच्छी बात है। बाकी पैसे की कदर करते हो आप लोग? हम भला क्यों पैसों की कदर करें? हम कौन सा कमाते हैं? हमें तो सिर्फ उड़ाने से मतलब है। ना आप पैसों की कदर करती है और ना ही अपने बड़े बुजुर्गों की। अभी 2 दिन पहले ही मैंने देखा था, आप अपनी मम्मी से झगड़ा कर रहे थे ना, और वो भी सिर्फ इस बात पे कि तुम्हें पैसे चाहिए थे। और तुम्हारी मम्मी सिर्फ इतना ही तो समझा रही थी तुम्हें कि पैसे देख के खर्च किया करो। हाँ, अरे आपके माँ बाप इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, उन्होंने पाल पोस के आपको इतना बड़ा कर दिया, आपके लिए हर वो चीज़ करते हैं जो आपको चाहिए होती है, लेकिन इसके बावजूद आप उनकी बिल्कुल इज्जत नहीं करते हो। अरे उन्होंने तुम्हें थोड़ा सा समझा दिया, तुम्हें रोक टोक दिया, और सिर्फ यही तो बोला था कि पैसों को देख के खर्च किया करो। तुम इसी बात पे उनसे झगड़ा करने लग गई। अरे हमारे माँ बाप बड़ी मेहनत से पैसे कमाते हैं, और आप उनसे पैसे के लिए कैसे झगड़ा कर रहे थे, इनसे साफ पता चलता है ना तो आपको पैसों की कदर है जरा भी, और ना ही अपने बड़े बुजुर्गों की आपको इज्जत करनी आती है। और आपको क्या लगता है कि वो पैसे ऐसे ही कमा लाते हैं बिना मेहनत के? पैसे कहीं पेड़ पे लगते हैं क्या जो तोड़ के ले आते हैं? बिना मेहनत के ऐसे ही नहीं कमाए जाते पैसे, बहुत मेहनत लगती है, पसीना बहाना पड़ता है, तब जाके वो पैसे कमा पाते हैं। और सिर्फ किस लिए? अपने बच्चों के लिए, तुम्हारे लिए। अरे तुम्हारी मम्मी घर घर जाकर काम करती है, इतनी मेहनत करती है, सिर्फ किस लिए? तुम्हारी खुशियों के लिए, ताकि वो पैसे कमा के ला सके। उनको कितना क्या क्या झेलना पड़ता है तुम्हें पता भी है? सैलरी के लिए उनको सुनना पड़ता है, कोई काम गलत हो जाए तो उस पर उनको डांट पड़ती है। पर तुम्हें क्या पता होगा इन सब चीज़ों का? तुमने कभी काम किया हो या पैसों की कदर की हो, तब तो तुम समझ पाओगे नहीं सब चीज़ें। तुम्हारे अभी समझ में नहीं आएगा ये। अरे तुम एक दिन भी उनकी ज़िंदगी जी कर देखोगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि पैसे किस तरह कमाए जाते हैं, कितनी मेहनत लगती है ये पैसा कमाने के लिए। और वो तुम्हें अच्छे कपड़े पहनाते हैं, सारी सुख सुविधा देते हैं, तब तुम्हें एहसास होगा इन सबका कि किस तरह वो आपको पाल पोस रहे हैं और अच्छी ज़िंदगी दे रहे हैं। पर कम से कम इतना तो रखती, अपनी पढ़ाई पे तो ध्यान देती। तुमने पढ़ाई तक छोड़ रखी है, कोई पढ़ाई लिखाई से कुछ मतलब नहीं है तुम्हें। सारा टाइम अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना, ऐशो आराम, ये सब ज़िंदगी चाहिए तुम्हें? हाँ, सारा टाइम क्लब जाना, अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना, शॉपिंग करना, मस्तियाँ करनी, यही सब करने लग गई तुम। अरे कम से कम अपनी पढ़ाई पे तो ध्यान देती है। अरे जब पढ़ाई पूरी हो जाती, उसके बाद जो चाहे तुम करो, अच्छी नौकरी मिल जाए तुम्हें, सारा काम हो जाए, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाए, उसके बाद घूमो फिरो, मस्ती करो, क्लब जाना है, जो करना है उसके बाद करो। लेकिन अभी से, वो भी सिर्फ अपनी माँ के पैसों पे,
वो तुम्हारे लिए कमा के लाती है और तुम इस तरह उड़ाती हो। ना कोई पढ़ाई लिखाई करना है? ना अपने फ्यूचर के बारे में सोचना। बताओ क्यों कर रही हो ये सब? हाँ? बोलोगी क्यों? मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था उनसे झगड़ा करने के अलावा। मुझे तो शर्म आती है सोच के कि मेरी माँ किसी और के घर में झाड़ू पोछा करती है। इसके अलावा मैं करती भी क्या? और अभी कुछ दिन पहले पार्टी थी, मेरे सारे दोस्त पार्टी कर रहे थे, अच्छा खासा पैसा उड़ा रहे थे। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है और उन सबके पास तो आईफोन है, मेरे पास तो टूटा हुआ एंड्रॉइड है। मेरे भी कुछ सपने हैं, मैं भी तो चाहती हूँ कि मेरे पास अच्छी अच्छी ड्रेसेस हो, आईफोन हो और महंगी महंगी कपड़े हो और मैं भी उन लोगों की तरह पार्टी करूँ अच्छे से। अरे मैं भी तो चाहती हूँ कि मेरे माँ बाप मुझे वो सारी खुशियाँ दे जो मैं डिजर्व करती हूँ, वो सब कुछ दे जो मैं चाहती हूँ। मैं भी तो चाहती हूँ मेरे पेरेंट्स भी मुझे वो सब कुछ दे जो औरों के पेरेंट्स उन्हें देते हैं, लेकिन नहीं, मुझे तो गरीबी में पैदा होना था इन लोगों के पास। मुझे तो शर्म आती है इनको अपना माँ बाप कहते हुए। अरे इन लोगों ने किया ही क्या है आज तक मेरे लिए? मुझे बस पैदा करके छोड़ दिया, ना मुझे अच्छे कपड़े दिए, ना मेरे शौक पूरे किए। इवन मेरे को तो एक कार छोड़ो, कार तो दूर की बात है, एक स्कूटी तक ला कर नहीं दी है। अरे आईफोन नहीं है पर कम से कम तुम्हारे पास एंड्रॉइड फ़ोन तो है। 25 से 30 हज़ार की रकम तो इसकी भी होगी। ये कैसे आ गया तुम्हारे पास? अपनी माँ से जाके पूछो कैसे कमाया जाता है और कब तुम्हें ये फ़ोन दिलाया उन्होंने। पूरे 2 महीने काम किया है तब जाके वो फ़ोन के पैसे जोड़ पाई थी तुम्हारे लिए, और तुम्हें आईफोन चाहिए। एक बार पता करना जिस कॉलेज में तुम पढ़ रही हो वहाँ की फ़ीस कितनी है? अरे आम बच्चे नहीं जा सकते उसमें। फिर भी तुम्हारी माँ तुम्हें इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ा रही है, इस चीज़ की कदर करो तुम, ना कि इस तरह उनको नीचा दिखाओ कि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं मेरे लिए। अरे एक बार अपने आसपास देखना, शहर में ऐसे कितने बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई तो कर ही नहीं पाते। अच्छे कॉलेज अच्छे स्कूल में जाना तो दूर की बात है, उनको तो पढ़ाई तक करना नसीब नहीं होता। और तुम्हें तुम्हारी माँ ने अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराया, तुम्हारे लिए हर वो चीज़ करी जो हम माँ बाप कर भी नहीं सकते, लेकिन तुम्हारी माँ ने सब कुछ किया तुम्हारे लिए, और तुम आज कहती हो कि उन्होंने कुछ नहीं किया मेरे लिए। अरे शर्म करो बोलने से पहले कम से कम। मुझे लगता है तुम्हें ना शायद आजकल ये लगने लग गया है कि तुम ज़्यादा पढ़ी लिखी हो गई हो, ज़्यादा सिविलाइज हो गई हो ना। तुम्हें हर तरह की वो चीज़ें चाहिए जो और ऐशो आराम मिलते हैं। शहरों की लड़कियाँ जिनको तुम शायद फ़ोन और टीवी में देख देख के इंस्पायर होती हो ना। अरे तो करो भाई, जो मर्जी करो। मैं तो कहता हूँ अच्छी गाड़ी खरीदो, महंगी गाड़ी रखो, हाँ, महंगे महंगे फ़ोन रखो। आईफोन रखना है महंगे से महंगा रखो, मैं खुद कहता हूँ, लेकिन करो तो अपने दम पर करो ना। अब तो इस लायक हो चुकी हो। अरे जिन माँ बाप ने जितना करना था वो कर चुके हैं तुम्हारे लिए, बचपन से पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया। आज तो अपने पैरों पे हो तुम। अब ये सब शौक है ना तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम खुद पूरा करो, और इस उम्र में ना उनका साथ दो, उनका सहारा बढ़ो, उनके कंधे से कंधा मिला के हमेशा खड़ी रहो उनके साथ। तुमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं वो। खैर शायद तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा होगा मैं बोल क्या रहा हूँ, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है शायद तुम्हारे हाथ पैर सलामत नहीं है, तभी शायद तुम अपने लायक बन नहीं पा रही हो, खुद कुछ करने लायक हो नहीं पा रही हो ना। आज तक अपने माँ बाप पे डिपेंड हो, इसी वजह से। क्यों? हाथ पैर सलामत नहीं है ना, ऐसा ही है। देखिए मेरे ना हाथ पैर बिल्कुल सलामत है, तो आप इनकी ना चिंता ना ही करें तो अच्छा रहेगा। और जिस दिन मैं पढ़ लिख कर बड़ी इंसान बन गई ना, तो मैं अपने माँ बाप के सारे कर्जे उतार दूंगी। और हाँ, जिस दिन मैं ना अमीर बन गई तो मैं सारे पैसे ना उन लोगों के मुंह पे मार के चली जाऊंगी। माचिस की डिब्बी जितना घर है इन लोगों का, आज तक मेरा एक शौक पूरा नहीं किया इन लोगों ने। और मैं ना जल्दी अमीर बन के अपना अलग घर लूंगी और खुद अकेली रहूंगी, जो मन आएगा वो करूंगी। अपनी लाइफ को ना अपने तरीके से एंजॉय करूंगी, ना कि किसी और की तरह। और जिस दिन मेरे पास पैसे आ गए ना, पैसे क्या, मैं तो सिर्फ एक नौकरी लगने का वेट कर रही हूँ। जिस दिन मेरी नौकरी लग गई ना, मैं तो अपने माँ बाप को छोड़कर चली जाऊंगी, अपनी लाइफ को जीऊंगी, एंजॉय करूंगी। कभी पलटकर इन लोगों की तरफ देखूंगी भी नहीं कि कैसे जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मेरा इनसे फिर कोई रिश्ता नहीं होगा। अच्छा, तो तुम पैसा उनके मुंह पे मार के चली जाओगी? हैं? वाह, बड़ी अच्छी बात कही तुमने। बाकी तुम्हें ये लगता है कि जिन माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, उन्हें तुम्हारे ये पैसों के सहारे की जरूरत पड़ेगी अपनी ज़िंदगी काटने के लिए? तुम्हारी गलत फहमी यही, वो अपनी ज़िंदगी अपने दम पे काट सकते हैं। अरे वो तो प्यार करते हैं तुमसे,
इसीलिए तुम्हारे बारे में सोचते हैं, तुमसे अलग नहीं होना चाहते। उनके प्यार और बलिदान की कदर करो तुम। क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए उन्होंने, एक बार जिस दिन सोचोगी ना और समझ में आएगा, तब उनकी कदर भी करोगी तुम, और तुम्हें तुम्हें अपनी गलती का एहसास भी होगा। अरे वक्त रहते माँ बाप की कदर कर लो, अच्छा होगा। वरना कभी ऐसे लोगों से जाके पूछना इनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, उनसे पूछो माँ बाप का ना होना कितना बड़ा दुख है जीवन में। उनका सहारा अगर तुम्हें ना मिले ना, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगी। पर शायद आज तुम्हें मेरी ये बातें समझ नहीं आई, लेकिन हाँ, जिस दिन जिंदगी की ठोकर लगेगी ना तुम्हें सबक मिलेगा, और तुम्हें मेरी ये सारी बातें समझ जरूर आई। हो सके तो वक्त रहते ना अपने माँ बाप की इज्जत करना सीख जा, और जो गलतियाँ करी है उनकी माफ़ी मांग लेना घर जाकर, अच्छा होगा तुम्हारा। बाकी और तुम्हें समझाने का क्या फ़ायदा, ऊपर वाला है, जिस दिन ठोकर लगी सब समझ जाओ। अरे पर हर्षित था कौन ये जो इतना ज्ञान देकर चला गया? पता नहीं कौन था। चलो